स्वागत है एनएस लर्निंग पर। तो आज हम करने वाले हैं क्वांट एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको पता होगा लास्ट 2019 में ये वैकेंसी निकली थी कोऑपरेटिव बैंक्स की। कैसे सवाल वहाँ पर पूछे गए थे ये देखते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:5 दिया हुआ है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसमें 14 लीटर वाटर को ऐड किया गया है। ठीक है, हम भी ऐड करवा देते हैं 14 लीटर वाटर। ठीक है, जबकि मिल्क एज इट इज़ है। देन द रेशियो बिकम्स 1:3। रेशियो कितना बन जाता है आपका 1:3 बन जाता है जब इस ये जो मिक्सचर है इसके अंदर पानी कितना मिलाया जाता है 14 लीटर। सो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ये जो मिल्क है जिसका रेशियो हमें 2 पता है, ये क्वांटिटी में कितना है ये फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब पानी ऐड किया गया है तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, अतः ये 2 रेशियो है तो हम इसको भी क्या बनाना चाहेंगे 2 बनाएंगे। तो इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2, और इससे 3 से कितना बन जाएगा ये 6। अब देखिए ये 5 था और 5 से कितना हो गया है 6 हो गया है, यानी कि रेशो के अंदर 1 की बढ़ोतरी हुई है और लीटर में कितना दिया हुआ है, ये क्वांटिटी में दिया हुआ है 14 लीटर के इक्वल। सो 1 रेशो इक्वल हो गया है 14 लीटर के। अब हमें पूछा है 2 की वैल्यू, तो जो मिल्क है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो कितना हो जाएगा 14 2 जा 28। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, बार चार्ट से पूछा हुआ है ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्टेड इन 2016 के अंदर। ऑटोमोबाइल्स देखिए ब्लू कलर, और 16 में जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना है ये 300 2016 में। और अप्रॉक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसे जनरली कहाँ लिखा जाता है नीचे। सो ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्टेड इन द ईयर 2015 के अंदर कितना हुआ है, और वो भी हमें ब्लू वाला चेक करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 225। सो हम क्या करेंगे 300 डिवाइड बाई 225 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टेड ओवर द ईयर्स। सो सिंपल है, आपको टेक्सटाइल पे जाना है। ठीक है, रेड कलर वाली बार को देखें और क्या करना है, जितने भी ईयर है सभी के वैल्यू निकाल लीजिए। लाइक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 175। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 225। नेक्स्ट 2014 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ओके, एंड 2015 में कितना गिवन है ये 275, एंड 2016 में ये कितना है 350 से कितना हो गया है 400 के बीच में, यानी कि ये हो जाएगा 375। ओके, अब सिंपल है, इन सभी को आप ऐड करेंगे और किसका डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 से इन सभी को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ, यानी कि ये जितने भी चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं डीआई से क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर परसेंटेज पूछा जाएगा या फिर रेशो पूछा जाएगा या फिर आपसे एवरेज पूछा जाएगा, है ना, या फिर क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, स्टील के बारे में देखना है, तो आपको इससे संबंधित जो आपकी येलो कलर वाली है उसको आपको देखना है। इन ईयर 2015 के अंदर देखिए कितना है ये होता है आपका 275। ओके, एंड 2016 टुगेदर इज़ व्हाट परसेंटेज, यानी कि आपको 15 और 16 को ऐड करना है। ऑलराइट, मीन्स यहाँ पर क्या प्लस कर देंगे आप 400 प्लस कर देंगे, 275 प्लस 400। ठीक है, 275 प्लस 400। उसके बाद दे रखा है व्हाट परसेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टेड। ऑटोमोबाइल यानी कि ब्लू वाला चेक करना है इन 14 एंड 15। ब्लू वाला कितना है 150, सॉरी 14 के अंदर देखेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 275। ओके, एंड 2015 के अंदर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225। अब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे और परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है आपको जस्ट यहाँ पर, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे देखिए व्हाट इज़ द रेशियो। देखिए आपसे रेशियो पूछ लिया है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि जितने भी ऑटोमोबाइल वाली वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करें यहाँ पर, और टेक्सटाइल वाली को प्लस करें। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स पूछा है, यानी कि आपको सिर्फ 12 13 और 14 का ही टोटल करना है, सबका टोटल नहीं करना है। सो इन दोनों का आप बाद में रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 इक्वेशंस नंबर्ड, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको एक्स और वाई में रिलेशन बताना है। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे गिवन है 17x प्लस है 66। अब आपको 66 या फिर 17 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जहाँ पर आपको सम करने पर क्या मिले, सम या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए -17 के इक्वल, और मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए 66, और यहाँ पर भी अगर वैल्यू होती तो हम उसको भी साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो क्या हम यहाँ पर 11 और 6 ले सकते हैं, बिल्कुल 11 और 6 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 11 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स ये दोनों नंबर कैसे होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। तो दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे तो -11 और -6 कितना हो जाएगा, -17, राइट। ये भी चेक करना है आपको, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर क्या करता है आपके साइन, ठीक है। अब हम -16 को -6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ रहा है, एग्जैक्टली सही आंसर है, यानी कि -11 और -6 यहाँ पर राइट है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है x की कितनी हो जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो 11 और 6 हो जाएगी जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, प्लस का 11 और प्लस का 6। इसी तरीके से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 15 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं तो 5 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। 5 3 जा 15 होते हैं बिल्कुल, और 5 और 3 को ऐड करेंगे तब भी 8 हो जाएंगे, तो दोनों अगेन माइनस वाला ही मैच हो रहा है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, y -5 बन के आएगा, और ये y -3 बन के आएगा, ओके। सो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 5 और 3, ठीक है। जब हम इसको इक्वल 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सो y की वैल्यूज़ कितनी आ गई है 5 और 3। अब आपको क्या करना है, x और y में कंपेयर करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि y की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो x की दोनों वैल्यूज़ से छोटी हैं, दैट मीन्स जो y है वो लेस देन है, ठीक है। x और y में क्या रिलेशन हुआ, ये रिलेशन, राइट। तो अब आपको राइट आंसर कैसे चूज़ करना है, ये राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। सिमिलरली आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे जैसे 2744 दिया हुआ है, तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, रूट क्यूब फाइंड करना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, जैसे कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। अब इन दोनों के बीच में ही है ना कहीं ना कहीं ये नंबर, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 11 से लेकर के 14 के बीच की किसी एक वैल्यू में से एक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं हो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, 11 का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या आएगा, क्यूब करने पर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 12 को देखिए, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, मैच नहीं हो रहा है। 13 देखिए 7 आ रहा है, मैच नहीं होगा, यानी कि 14 ही एकमात्र ऐसी वैल्यू करके देख लीजिए, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, यानी कि 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में जब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ओके। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 14 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - 14 = 0। सो वैल्यू ऑफ x कितनी आई है, 14 आई है। इसी प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप अंडर रूट सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम लिख देते हैं 14, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे 196 की वैल्यू रूट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, सभी जानते हैं कि 196 किसकी वैल्यू होती है, 14 के स्क्वायर की, दैट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 14 के। सो y प्लस, लेकिन यहाँ पर हम जो वैल्यू आएगी वो +-14 आएगी, ओके। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब y की दो वैल्यूज़ है, +14 भी हो सकती हैं और -14 भी। अब आपको कंपेयर करना है x और y के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये प्लस का 14 है, ये भी प्लस का 14 है, यानी कि एक रिलेशन तो ये निकला कि x और y बराबर है। दूसरा रिलेशन देखो, y की जो वैल्यू है माइनस में, और माइनस हमेशा प्लस से क्या होता है, छोटा होता है, दैट मीन्स जो x है वो लेस देन हो जाएगा। यानी कि दो रिलेशन निकल के आए हैं कि जो y है वो क्या है, लेस देन इक्वल x है, ऑलराइट। और ये सेम कंडीशन आपको कहाँ मिल रही है, ये b में मिल रही है, दैट्स वाई ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस भी सॉल्व कर लेनी है, ये कर लीजिएगा आप लोग। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसी तरीके से आपसे मोटर बोट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एक डिस्टेंस कवर करता है डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर 3 hours, ठीक है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3.5 an hour. If the speed of the water is 1.5 km/h, then the speed of the boat in still water is. तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, डाउन स्ट्रीम में तो आपको जो बोट की स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है उनको प्लस करना है, ओके। और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम लोग,
बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो ये ओवरऑल वेलोसिटी आती है और ये ओवरऑल वेलोसिटी है। बाकी आपको पता ही है कि जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देख लीजिए। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट, देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 60। एवरेज मार्क्स की बात हो रही है कि पहले एवरेज मार्क्स 60 थे। सो आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर्स द एवरेज मार्क्स कितना रह गया, सम 100 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 60 to 30, यानी कि टोटल स्टूडेंट जितने थे उनमें से 100 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो 60 से क्या रह गया है, 30। तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर मार्क्स 60 से 30 हुए यानी कि 100 के 100 स्टूडेंट्स जो है वो 30 मार्क्स लेकर के गए हैं तो माइनस होंगे, तो 100 × 30 करके आप इसको 3000 के इक्वल कर सकते हैं। सो नाउ अब देखिए एवरेज विद द रेस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामाइंस कैम डाउन टू 45 मार्क्स। अब जो टोटल जो ओवरऑल आपका एवरेज है वो कितना रह गया है, 45 रह गया है, और पहले कितना था, 60 था। ऑल राइट, अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, सपोज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स x हैं, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे स्टार्टिंग में, x × 60, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में जो टोटल मार्क्स थे, ठीक है, शुरुआत में जो टोटल मार्क्स थे वो ये थे, और एंड में जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें भी स्टूडेंट्स तो सेम है, स्टूडेंट तो कहीं गए नहीं है आपके, ठीक है, तो वो भी यही रहेंगे x × 45। आप सबको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से योग निकाल सकते हैं ना। तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज को टोटल नंबर से, जितने भी नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ये किया है कि एवरेज को टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो टोटल योग आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या ये थी, मार्क्स ये थे टोटल, और यहाँ पर एंडिंग में टोटल मार्क्स ये हैं। तो ये एंड वाले कैसे आएंगे, जब हम इस स्टार्ट में से 3000 को माइनस कर देंगे क्योंकि इतने कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम इक्वल कर देंगे 45x के, ठीक है। आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 60x माइनस क्या करना है आपको, 3000 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 45x के। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट 200 के बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ये आपके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है। तो एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिलते हैं, 25 से फेल हो जाता है, तो टोटल पासिंग मतलब एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए पास होने के लिए, यानी कि जितने भी नंबर है उसका 30% में प्लस 25 होने चाहिए। इसी प्रकार से आप आगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखिए, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है आपके, ठीक है, सेकंड और थर्ड ईयर में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, ऊपर इंटरेस्ट चाहिए होता है और नीचे क्या लिखना होगा, हमें इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो सिंपली क्या करना है, 33,275 में से 30,250 को माइनस कर लीजिएगा, 3025 के करीब ये आना चाहिए। ओके, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में जो इसका प्रिंसिपल होगा वो ये हो जाएगा 3250, और इंटू 100 करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन सेल्स इज गुड 16% लॉस। ये लॉस और प्रॉफिट का सवाल आ गया है, इजीली कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप कोई भी सवाल इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई हो सकता है कि कोई ऑप्शन अगर आपका मैच नहीं हो रहा हो तो डोंट वरी, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि कुछ लिखने में, क्वेश्चन को बनाने में, या फिर कहीं ना कहीं ये जो डिजिट्स हैं इनको लिखने में मिस्टेक हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर जानने का मकसद ये है आपका कि किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, ये वर्क वाला आ गया आपके, ठीक है। पर्सन दे रखे हैं, वर्क दे रखा है, तो इसको इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं कि कितने मैन हैं, ठीक है, और कितना समय लगा है और कितना जो वर्क है वो हुआ है, इज इक्वल्स टू M2 T2 एंड W2। इससे आप करेंगे पूरा आपका क्वेश्चन इजीली फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 7/8 टोटल वर्क का, और यहाँ पे बचा हुआ कितना आ जाएगा, रिमेनिंग पूछा है आपसे, रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और दोनों में एक ही वीक है तो आप यहाँ पे एक एक भी लिख सकते हैं, और चाहे तो एक वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्टार्ट्स टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू रीच हिज इन लॉज एट द स्पीड ऑफ 60। पहले जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, 60 थी, अब स्पीड कितनी हो गई है, 80 हो गई है, और ये 1 आवर लेट है, यानी कि
और इसमें 2 आवर जल्दी जा रहा है, ऑब्वियसली स्पीड जल्दी बढ़ेगी तो 2 घंटे जल्दी पहुँचेगा। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज इन लॉज। देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाना आप लोग कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं से कहीं पे जाता है आता है तो डिस्टेंस तो सेम रहती है, तो आप इस इक्वल में क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, और ओवरऑल ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। ओके, सो दूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चाल इंटू समय। तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना है, ये चाल हो गया है इसको समय से मल्टीप्लाई कर देना, ये चाल हो गया है इसको समय से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप समय को कैसे टारगेट करेंगे, आप समय को मान सकते हैं ओवरऑल टी टाइम मान सकते हैं जनरल। अब यहाँ पर 1 आवर लेट करना है तो +1 कर दीजिए, और यहाँ पर 2 आवर जल्दी करना है तो t-2 कर दीजिए, यानी कि 2 घंटे कम समय लगा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दैन टी की वैल्यू निकाल करके आप किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। ओके, और आप लोग सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। DI था, प्रॉफिट एंड लॉस था, है ना, वर्क एंड टाइम था, मैन था, ठीक है, और DI हो गया, ये हो गया। और इसमें आपने देखा होगा कि जो DI है उसके अंदर आपका जो कंसेप्ट है वो एवरेज, परसेंटेज, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। रेशो है, किस तरीके से आपको ये निकालने हैं। इसके अलावा ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन पूछा गया है आपको। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट, पासिंग मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके के आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं, और उनकी तैयारी आप लोग अच्छे से करें। सो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक बार फिर से क्वेश्चंस पर नज़र डालिए। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ये देखिए यहाँ पर बोट से मैन स्टार्ट्स टू ट्रेवल, ठीक है, स्पीड टाइम से पूछा गया है, ठीक है, वर्क पर्सन है यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा गया है, तो मे भी पॉसिबल आपसे सिंपल इंटरेस्ट वाला भी पूछ ले, है ना। इसी तरीके से मार्क्स, पासिंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। देन एवरेज से रिलेटेड आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आया है, मोटर बोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से आपसे ये 2 चरों वाली इक्वेशन पूछ लिया, एक x की वैल्यू दे दी है और एक y की वैल्यू से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी 4-5 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। सर इन द फॉलोइंग, ये सेम क्वेश्चन है। इस तरीके से DI बार चार्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पाई चार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, टेबल वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें एवरेज पूछा गया है, इसमें आपसे परसेंटेज पूछा गया है, इसमें आपसे मिल्क और वाटर यानी कि मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन और देख लीजिए, हाउ मच प्रॉफिट डिड राम अर्न ऑन द कॉस्ट। देखिए ये क्या क्वेश्चन हैं, डिसाइड whether the data provided in the statement is sufficient to answer the question, ठीक है। आपको सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपको क्या किया जाएगा, देखिए अब क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए क्या फर्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी है या सेकंड स्टेटमेंट भी काफ़ी है या फिर दोनों मिलकर के चाहिए या फिर दोनों ही काम के नहीं है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने हिसाब से करिए। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 8, यानी कि आपको R की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और क्या है ये स्फेरिकल बॉल है, ओके, इज़ मेल्टेड। अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, इक्वल रहता है, सो इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिलेंडर का फॉर्मूला भी आना चाहिए। वैसे तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सिलेंडर जो है उसको व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि आपको सिलेंडर की हाइट यानी कि h पता करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करेंगे स्फेरिकल बॉल की, तो ये कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका आयतन निकल जाएगा, इसको आप इसके इक्वल कर देंगे, तो आपको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, ओके। तो R की वैल्यू तो आपके पास में अभी है नहीं सिलेंडर की, तो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज़ 154। तो जो एरिया होता है बेस का वो कितना होता है, πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि आप सिलेंडर को, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आयतन इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर की वैल्यू आपको पता करनी है, तो h की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट है वो उत्तर दे सकता है। अब सेकंड को देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, बिल्कुल यही कंसेप्ट तो है, तो सेकंड भी अलोन जो है वो इक्वल हो सकता है।
यानी कि ये दोनों कंसेप्ट मिला करके आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको जो आंसर देना है वो क्या देंगे, आप बैक जाइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर सफिशिएंट। बिल्कुल, क्योंकि हमें सेकंड का यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना, कि दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, उसको लिए बिना क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी।